हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेशन नॉलेज हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस ट्रेनिंग टू आईसीएसआई स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी रहती है कि उन पे कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है। अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कौन से ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर उनको इनरोल करना है। तो इसके लिए ये कंप्लीट वीडियो है। इसमें हम ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आपको आप पे कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा वो आपको इससे क्लेरिफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है अपना अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। ये जो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुए हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 2014। एंड सेकेंड है आपका मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। ये वो स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर्ड हुए हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। एंड न्यू रेगुलेशन विच इफेक्ट फ्रॉम 3 Feb 2020। तो ये आपका जो है न्यू रेगुलेशन जो है ये आपका इफेक्टिव है 3 Feb 2020 से। अब अगर हम अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो अगर आपका ये हम यहाँ पे पहले नोट में ये मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ आपको कि न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है अगर आपने इनरोल किया है, अगर ट्रेनिंग में इनरोल किया है ऑन और आफ्टर 3 Feb 2021 तो आप पे एक न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही एप्लीकेबल होगा। अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आप इनरोल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि अर्लियर फ्रॉम 3 Feb 2020 न्यू training structure is effective. Earlier and modified training structure shall be closed from 3 August 2020. Later on इसको जो डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया था, दैट इज़ 3 Feb 2021। मतलब अगर आप Feb 2021 के बाद अगर इनरोल करते हो तो आपके लिए अर्लियर एंड मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ही जो है इनरोल करना होगा। अर्लियर एंड मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैन बी स्विच्ड ओवर टू अ न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। जो आपका अर्लियर जो है जो लोग अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ऑलरेडी इनरोल कर रखे हैं वो स्विच कर सकते हैं, लेकिन जिनका फर्स्ट इनरोलमेंट है अगर वो न्यू इनरोल कर रहे हैं तो वो अगर 3 Feb 2021 के बाद अगर कर रहे हैं तो उनको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही ऑप्शन है, उनको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही ट्रेनिंग करना होगा। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है तीनों ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स में। फर्स्ट ईडीपी जो है आपका अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में 8 डेज के लिए था, एप्लीकेबल है। मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल नहीं है। एंड न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो कि इफेक्टिव होगा आपका 3 Feb 2021 से। कोई भी अगर स्टूडेंट इनरोल करता है 3 Feb 2021 से तो आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एंड ईडीपी जो है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल है, 1 मंथ का होगा। उसमें 15 डेज जो है क्लासरूम मोड होगा, 15 डेज ईडीपी होगा ना आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद करना होगा। 15 डेज जो है 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम एप्लीकेबल नहीं है अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में। मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जो है स्टूडेंट पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन और आफ्टर 25 अगस्त 2015 तो उनके लिए एप्लीकेबल था। 15 डेज का ये ट्रेनिंग था, 2 डेज इंडक्शन, 3 डेज ई गवर्नेंस, 5 डेज स्किल डेवलपमेंट एंड 5 डेज एंटरप्रेन्योरशिप। न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल नहीं है। यही आपका लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का केस में लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 मंथ्स का था अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एंड जो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में है उसमें आपका 3 इयर्स अगर आपने एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन किया है, 2 इयर्स आफ्टर पासिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, 1 ईयर आफ्टर पासिंग ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम। और अगर आप न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में देखते हो तो उस केस में आपका 21 मंथ्स का होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ईडीपी एंड पासिंग ऑफ योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। 21 मंथ्स का होगा। आप अगर प्रोफेशनल पास करके भी इनरोल कर रहे हो तो आपको 21 मंथ्स का ही ट्रेनिंग करना होगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज पीडीपी 24 आवर्स के लिए करना था अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में। मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेनिंग विद स्पेशलाइज्ड एजेंसी 15 डेज का अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में था एंड मॉडिफाइड एंड न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ये एप्लीकेबल नहीं है। सेम एमएसओ भी जो है वो 15 डेज का अर्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में करना था एंड एप्लीकेबल ऑल्सो इन मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, बट ये एप्लीकेबल नहीं है आपका न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में।
अब नया एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट हुआ है, दैट इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब आपका न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल होगा, दैट इज नॉट लेस देन 30 days बट मे एक्सीड टू 60 days आफ्टर पासिंग योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के बाद आपको ये CLDP जो ट्रेनिंग है वो करना होगा। तो ये आपका, इस तरीके से आप अपने आप को अपनी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर सकते हो कि कौन से ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको इनरोल करना होगा। लेकिन ये क्लियर है कि अगर ट्रेनिंग इनरोल करते हो आफ्टर 3rd of Feb 2021 तो आप पे न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। अगर आपको ये इंडेक्स चाहिए फॉर योर रेफरेंस तो आप कमेंट बॉक्स में अपना email ID दे दीजिए, मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। थैंक यू, होप यू लाइक इट।